हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 10th का 3.3 प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या है। निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, कौन सा विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये आपका क्वेश्चन उतार लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्स बारी बारी लिख देंगे समीकरण 1, और दूसरे वाले को हम लोग लिख देंगे समीकरण 2। ठीक है, सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, तो इसका हम लोग काम करेंगे यानी कि उपयोग करेंगे। तो हम लोग पहले उतारेंगे एक्स प्लस y बराबर 14। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है, बराबर के उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देख ही सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 मान लिया, मतलब देखिए अब आपको जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आपको 14 माइनस वाई बैठाना है। ठीक है, अब समीकरण 3 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि x का मान ये जो है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पे करेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में बिठाने पर। ठीक है, 2 में बिठाने पर मतलब अब देखिए ये जो मान आया, ये जो मान आया x का, जो ये वाला मान है, इसको इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 आपका क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना था, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे x है तो उसकी जगह में क्या बैठ जाएगा, यहाँ पे हम लोग रेड पेन का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 14 माइनस वाई। ठीक है, तो ये किसका मान बैठ गया, x का, फिर माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस, अब ये प्लस है, बराबर के उधर गया तो देखिए माइनस वाई, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -2y। अब बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे 4 था, अब ये प्लस है, बराबर की तरह आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 2y बराबर 14 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 14 में 4 गया तो 10 बचेगा, लेकिन देखिए बड़ा वाला माइनस में है तो यहाँ भी माइनस। अब देखिए माइनस माइनस काट दीजिए, सो y बराबर 10 ऊपर 2 नीचे, 2 के 2, 2 बचे 10। इस प्रकार से y का मान निकल गया आपका। ठीक है, अब y का मान जो निकल गया उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर। ठीक है, तो 3 में बैठाने पर। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फ्रेंड्स आपको। ठीक है, तो समीकरण 3 कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस वाई। सो देखिए यहाँ पे 14 माइनस वाई, वाई की जगह में कितना है, 5। तो इस प्रकार से x का मान क्या हो जाएगा, 14 में 5 गया तो 9, और y का मान आ गया आपका 5। तो दोनों का सॉल्व हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मैं सारा ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बस अभी आपका लॉन्ग चल रहा है, पूरा चैप्टर चल रहा है, लेकिन जब आपका 4 महीना बचेगा तो मैं सारा आपको ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। ठीक है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम एक और नियम से बना सकते हैं। ठीक है, एक और नियम से बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी नियम। अब ये तो प्रतिस्थापन विधि हो गया, लेकिन वो आ जाएगा आपका विलोपन विधि, क्योंकि एग्जाम में आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, तो विलोपन विधि में आपको क्या करना है कि इसको जैसे आपने इक्वेशन यहीं पे मान लेना है, इक्वेशन 1 समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप समीकरण 1 और समीकरण 2 कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो समीकरण 1 आपका ये हो गया था, ये सबसे बढ़िया नियम है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, x, और यहाँ पे देखिए ये माइनस में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर प्लस माइनस मिल गया तो ये कट गया, x और x कितना हो गया, 2x, और यहाँ पे देखिए 14 और 4 कितना हो गया, 18। तो इस प्रकार से 18 ऊपर और 2 नीचे, 2 के 2, 2 नाम 18। ठीक है, ये हो गया विलोपन विधि। ये कौन सा विधि हो जाएगा, विलोपन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं बोलेगा कि कौन सा विधि बनाना है, ये विलोपन विधि हो गया। x का मान आ गया। अब हम लोग लिखेंगे
x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, ये आपका बेटर रहेगा एग्जाम में, ये वाला में बैठाने पर दोनों बेटर है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। अब x का मान समीकरण 2 कौन सा था, ये था x माइनस वाई बराबर 4। x का मान आ गया था 9, 9 मैंने बैठा दिया 4। अब देखिए फ्रेंड्स 9 प्लस है बराबर किधर है तो माइनस, अब 9 बड़ा है तो -5 बचा, माइनस माइनस कटा तो y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर क्या है, एक तो आपका ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान देते हैं, और एक आपका ये जो बट्टा में है इसको भिन्न का जोड़ से निकालेंगे हम लोग। देखिए तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 का परिणाम 6 2 बार में, 2 को s से गुना करेंगे 2s प्लस 2 का परिणाम 6 के बार में 3 बार में, 3 को अब t से गुना करना पड़ेगा तो 3t बराबर 6। अब देखिए फ्रेंड्स ये तो बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा वज्र गुणांक, इसके नीचे कुछ नहीं है, आप मान सकते हो 1। ठीक है, अब देखिए 2s प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे, यानी कि बारी बारी 2s को 1 से गुना करेंगे 2s प्लस 3t को 1 से गुना करेंगे 3t। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, क्योंकि ये वज्र गुणांक काम है। अब इसको हम लोग समीकरण 2, देखिए आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि भी इसको बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग इसको अभी प्रतिस्थापन विधि बोला है तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही निकालेंगे। तो अब हम लोग लेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से मैं आपको दोनों विधि बता दूंगा समीकरण 1 से, और मैं फ्रेंड्स आपको सारा ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा जब आपका 4 महीना बचे रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव मैथ साइंस सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा देंगे। ठीक है, ताकि आपका अच्छा नंबर आ सके। चलिए अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये था, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखिए डायरेक्ट करते हैं कितना, और देखिए ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट करेंगे, ये माइनस है बराबर को उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे s बराबर 3 + t, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मान आया s का मान 3 + t, इसमें हम समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग s है, पहले में x था तो x लिखे, s है तो क्या लिखेंगे s लिखेंगे। तो s का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, ठीक है, अब s का जो मान है उसको समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो समीकरण 2 तो ये है आपका 2s + 3t बराबर 36, ये है। अब देखिए फ्रेंड्स 2 s का मान क्या हम लोग ब्रैकेट में डाल के, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आ गया आपका 3 + t, ठीक, प्लस 3t बराबर 36। अब गुना करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, 2 तिये 6 प्लस 2 को t से गुना करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। अब फ्रेंड्स देखिए ये प्लस है, बराबर की रहेगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 2 + 3 क्या कितना होगा 5t बराबर 36, ये प्लस था बराबर की रहेगा तो माइनस। अब t बराबर 36 में 6 गया तो 30, और इसका जो 5 है वो नीचे आएगा, 5 के 5 5 चौक 30। तो इस प्रकार से t का मान निकल गया। अब t का मान हम लोग समीकरण 3 में डालेंगे, बैठाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में बैठाने पर, ठीक है। तो t का मान समीकरण 3 में बैठाएंगे तो समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 + t, तो हम लोग लिखेंगे s बराबर 3 + t, s 3 t का मान 6, तो s का मान कितना हो गया 9 और t का मान 6। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि आपका सॉल्व हो गया। आप चाहो तो इसका विलोपन विधि भी आप खुद से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने एक में निकाला है। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन पूछा है तो मैंने प्रतिस्थापन बता रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको ज़रूर तैयारी करवाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो तो आपका नुकसान है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका चौथा नंबर देखिए। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो नहीं बनेगा, इसीलिए हम आपको चौथा नंबर बता रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर आपका सॉल्व ही नहीं होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चौथा नंबर देखिए फ्रेंड्स, चौथा नंबर अगर आप देखिए इसको 2-3 प्रकार से आप बना सकते हो। पहले हम देखिए इस पे भी पॉइंट है, इस पे भी पॉइंट है, अगर पॉइंट आप हटा देते हो तो आपका क्या हो जाएगा 2x, देखिए क्योंकि सब में पॉइंट है, तो पॉइंट अगर हटा देते हो तो ये आपका आएगा परिणाम 13, समीकरण
1। दूसरा वाला हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, समीकरण 2। अब देखिए इसको अगर पॉइंट से नहीं भी हटाते हो तो अगर 10 को सबसे गुना करवाएंगे तब पर भी पॉइंट खत्म। तो अब हम लोग करेंगे इसको समीकरण 1 से करेंगे हम लोग पहले समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से इसको कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि में, या तो आप इसको विलोपन विधि पर बना सकते हो, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इसका समीकरण 1 से क्या कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो ये प्लस है तो बराबर के उधर चला जाएगा, तो 2x बरा नहीं, चलो पूरा लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। प्लस है बराबर किधर है तो माइनस, तो पहले 13 माइनस 3y। अब देखिए फ्रेंड्स x के साथ कुछ भी संख्या नहीं होना चाहिए। जब भी x y कुछ भी होगा तो इसके साथ कुछ संख्या नहीं होना चाहिए। तो ये गुना में है तो ये कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा। तो ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 x का मान समीकरण 3 हो गया। तो अब हम लोग बैठाएंगे कि x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर समीकरण 2 का जो मान है, मतलब x का जो मान है वो समीकरण 2 में बैठाएंगे। तो समीकरण 2 देखिए कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए 4 है, 4 x की जगह में जो मान था वो हम लोग बैठा देंगे, फिर प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए ध्यान से ये कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब इसको क्या करेंगे, गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस था 2 दूनी 4y प्लस 5y बराबर 23। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स ये प्लस है ना, बराबर को उधर जाएगा। अब देखिए 4 और 5, 5 बड़ा है कि 4, 5 बड़ा है, 5 में 4 गया तो एक y बच गया, पहले 23 फिर बाद में 26। ये प्लस था बराबर किधर आया, तो अब देखिए फ्रेंड्स 23 में मतलब 26 बड़ा है, 26 में 23 गया तो 3 बचेगा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस, y का मान निकल गया। तो अब हम लोग उस पर y का मान पुट करेंगे। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में बैठाने पर ठीक है, y का जो मान है उसको समीकरण 3 में बैठाएंगे। समीकरण 3 कौन सा था, ये था। तो x बराबर आपका समीकरण क्या है, 13 माइनस 3y बट्टा में 2। तो देखिए फ्रेंड्स 13 माइनस 3 इंटू वाई का मान भी कितना आया, -3 बट्टा में 2। अब देखिए फ्रेंड्स अरे 2y है ना, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 13। ठीक है, तो ये भी आपका मान माइनस में आया तो 13, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब तो अब देखिए फ्रेंड्स 3 3 9, ठीक है, 9 बट्टा में 2, 13 में 3 गया तो कितना बचेगा 4, तो 2 के 2, 2 दूने 4, तो x का मान 2 निकल गया, y का मान 3 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसका अगला वाला देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम विलोपन विधि से बनाएंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा इसका मतलब कुछ ज़्यादा ही रूट वाला है तो प्रॉब्लम होता है। तो चलिए इसको हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। आपको जो भी विधि बनाना है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि से भी आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो अब विलोपन विधि में देखिए दोनों में रूट है, आपको क्या करना है, रूट को हटा देना, सीधे आपको समीकरण में लिख लेना है। ठीक है, और आ गया 0। फिर इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, 3x माइनस 8y बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखिए, पहले क्या कुछ बराबर है, बराबर नहीं है तो कटेगा कैसे, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो हम लोग देखिए ये माइनस वाला इसी को बराबर करेंगे। 8 और 3 में क्या मिलता है 24, तो 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24। अब देखिए 8 दूनी 16, सबको गुना करेंगे तीनों से बारी बारी, इन तीनों से 8 दूनी 16, 8 तिये 24 x बराबर 8 को 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए 3 तिये
9x माइनस 24 होगा, 8 3 24 फिर 0। अब देखिए फ्रेंड्स ये माइनस प्लस कटा, अब ये कितना हो जाएगा 25x और यहाँ पे 0। सो x बराबर 0/25, तो 0 का बट्टा में कभी कुछ नहीं होता तो 0, तो x का मान 0 निकल गया। अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, 2 में बैठाने पर, तो x का मान समीकरण 2 कौन सा था, देखिए यही वाला है, गुना किए बिना वाला लिखेंगे, तो 3x माइनस 8y बराबर 0। आप इसको भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का मान क्या है 0, 3 गुने 0 माइनस 8y बराबर 0, ये भी तो 0 हो गया, माइनस 8y बराबर 0। सो y बराबर 0/8, कभी माइनस नीचे होता है लेकिन 0 पे माइनस नहीं होगा, तो इसका भी मान क्या हो गया 0, मतलब x का भी मान 0 और y का भी मान 0। तो इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसका अगला वाला देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसका छठा नंबर देखिए। तो इसको सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3 दूनी 6, ठीक है, जो का पढ़ा 6 3 बार में, 3 दिए 9x माइनस 3 का पढ़ा 6 2 बार में, 2 5 10y, फिर आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणांक करेंगे तो कितना होगा 9x का 9x, 10y का 10y, देखिए कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब 14 में -12 हो गया, ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही निकालेंगे, तो कितना होगा 3 दूनी 6, 3 का पढ़ा 6 2 बार में, 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 का पढ़ा 6 3 बार में, 3 को y से गुना करेंगे 3y। अब देखिए फ्रेंड्स 3 13/6। अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स 6 6 काट दीजिए नीचे, क्योंकि ऊपर नीचे गुना होगा तो ऊपर सबसे बढ़िया है कि आप काट दीजिए। अब 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण 2। अब इसको आप विलोपन विधि बनाइए या तो प्रतिस्थापन विधि बनाइए, आपको जो मर्जी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी विलोपन विधि ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा अलग, मेरे ख्याल से तो आपका विलोपन विधि परफेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, वो देखिए 9x माइनस 10y बराबर -12, इससे कोई मतलब नहीं, या तो इसको बराबर कीजिए या तो इससे को इसको। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, इसी को बराबर करेंगे, 10 और 3 का पारा में क्या मिलेगा 30, तो 10 का पारा में 30 के बाद 3 बार में, और इसको 3 का पारा में 10 से गुना कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है, या तो आप लिख सकते हो ऐसे भी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समी 2 से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो अब देखिए फ्रेंड्स सभी को गुना करेंगे, 9 तिये 27, तो यहाँ पे आपका हो गया 27x, फिर माइनस है माइनस 10 तिये 30y बराबर 5 तिये 36 माइनस 36 हो गया, ठीक है। अब इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको रेड पेन से 20x प्लस 30y। देखिए फ्रेंड्स इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि आप जब y का मान कट जाएगा तो x का मान निकलेगा, और x का मान जब कट जाएगा तो उसका उल्टा यानी कि y का मान निकलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको एग्जाम में बोलेगा ऑब्जेक्टिव में कि आपको y का मान निकालना है, तो आप किसको बराबर करोगे कि आपका आसानी से x को बराबर करोगे तो डायरेक्ट आपका y का मान निकल गया। अगर आप y को बराबर करते हो तो किसका मान आएगा, x का मान आएगा, फिर समीकरण 1 में डालने पर बैठाने पर वो नहीं करना है आपको। अगर आपसे y का पूछेगा तो x को बराबर कीजिए, बस y का मान निकल गया, x का पूछेगा y को बराबर कीजिए, x का मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे y बराबर हो गया, इसको काटेंगे तो किसका मान आएगा x का, 47 20 कितना होगा मतलब 27 20 47x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स 130 प्लस में ये माइनस में, 130 में 36 जाएगा तो 94 बचेगा। सो x बराबर 94/47, 47 के 47 44। तो देखिए फ्रेंड्स y का मान अगर हम लोगों ने बराबर किया तो किसका मान निकला x, और x का मान बराबर करते हैं तो किसका मान निकलता है, y का मान निकलता है। यही चीज आपको एग्जाम में करना है। अब x का मान निकल गया, अब हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, ठीक है, 2 में बैठाने पर। तो समीकरण 2 कौन सा था, ये था 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ध्यान से देखिए x का मान आया तो 2 को 2 प्लस 3y बराबर 13। अब ये माइनस है, बराबर के दरगाह क्या हो जाएगा प्लस, ये मतलब प्लस है माइनस, सो 4।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 13 में 4 गया 9 और बट्टा में 3, 3 के 3, 3 3 9, तो x का मान 2, y का मान 3। इस प्रकार से इसका भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब इसका दूसरा नंबर देखिए।